नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि जब आप वम बीज मंत्र की साधना करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं तथा किस प्रकार जो इंसान है वो कैसे जल के ऊपर चल सकता है। जल का जो बीज है वो वम है और इस बीज की साधना जो व्यक्ति संसार में रहते हुए करता है और जो इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसे कई प्रकार की असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि जल तत्व का जो बीज है उसे किस प्रकार सिद्ध करने से आपको अनोखी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। जो मनुष्य है वो जल तत्व स्वर में जल रूप वम बीज का अर्ध चंद्रमा के समान कांति वाला ध्यान करेगा तथा वो वम बीज को चंद्रदेव का स्वरूप समझकर हृदय में ध्यान धरेगा। वह मनुष्य भूख प्यास सबको सहन कर सकता है। उसमें एक कमाल की शक्ति आ जाती है, अर्थात उसको भूख प्यास नहीं सताएगी और उसे किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो लोग इस प्रकार की साधना को सिद्ध कर लेते हैं वो चाहे कितनी भी देर तक जल में स्नान कर सकते हैं, उनके उस शरीर पर जल का कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और जितनी देर चाहे जल के अंदर रह सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी, यानी उन्हें जल सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जल के ऊपर वह चल सकेगा। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में कुछ सिद्ध सन्यासी या योगी तपस्वी लोग होते थे, वो जल के ऊपर चल सकते थे। ऐसे जो लोग हैं उन्हें जल तत्व की सिद्धि होती है, यानी वो वम बीज मंत्र की सिद्धि करके रखते हैं तो उन्हें ये सिद्धि जो है प्राप्त हो जाती है। नदी हो, समुद्र हो, चाहे कैसा भी जल हो, कोई दरिया हो, उसके बोझ को सहन कर सकता है। और ऐसा मनुष्य जो है कभी भी किसी भी प्रकार के जल में, चाहे नदी का जल हो, समुद्र का जल हो या फिर दरिया का जल हो या बाढ़ का ही जल क्यों ना हो, उसे कभी नहीं डुबो सकता है। ये जो असीम शक्ति है ये आपको वम बीज मंत्र साधना करने से प्राप्त होती है। इस मंत्र को आपको अपने गुरु से प्राप्त कर लेना चाहिए तथा इसकी सामग्री मंगाकर आपको जप करना चाहिए। आप चाहें तो इसकी साधना विधि हमारे यहाँ से ले सकते हैं और इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि कम ज्ञान, अधूरा ज्ञान आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। बिना गुरु से लिए, बिना इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि किए आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी जान में जान जो है खतरे में पड़ जाए। आपको पहले अनुपम सिद्धि, ये जो विशेष सिद्धि है ये आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको इस सिद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब आपको ये प्रथम सिद्धि जब प्राप्त होती है, इसका जो प्रथम चरण, तो आपको जो है भूख प्यास जो है नहीं सताती है, यानी उसको सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। दूसरा इसका प्रताप ये होता है कि आप जल में कितने भी समय तक स्नान कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 1 दिन, 2 दिन लगातार स्नान कर सकते हैं। तीसरा जब इसका चरण आता है तो आप जल के अंदर रह करके अपने प्राणों को जीवित रख सकते हैं, यानी आपका जल में रहने से आपको कोई हानि नहीं पहुंचती है। चौथी और सिद्धि जो होती है वो होती है कि आप जल में चल सकते हैं, जल के ऊपर आप चल सकते हैं। और चौथा, पांचवा कि जल आपको कभी डुबो नहीं सकता है। लेकिन ये सिद्धि इतनी आसान नहीं है, वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है तब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिन लोगों को ये सिद्धियां प्राप्त हैं वो लोग इन सिद्धियों का प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। ये सिद्धियां आसान नहीं है, कई वर्षों तक की तपस्या का ये फल होता है। अगर आप लोग ये सोचें कि कोई वीडियो देखकर, किताब पढ़ के, गूगल सर्च करके या किसी और माध्यम से आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के इस तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे तो आप ये सब भूल जाइए, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है और ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप सभी को यह अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।